बच्चों, मैथ मुश्किल नहीं होती, बस एक सही टीचर की जरूरत होती है। जय हिंद दोस्तों, मैं सूर्यांशु आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। ये एमपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। आज हम बात करेंगे 9th के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ने का काम करेंगे, सारे एग्जांपल्स देखेंगे, फिर आप भी कहोगे कि हाँ, मैथ बहुत ही ज्यादा इजी होती है, ये तो हिंदी से भी ज्यादा इजी सब्जेक्ट रहने वाली है मैथ। ठीक है, तो आ जाइए, बिना किसी देर के चलते हैं आज के टॉपिक पे। टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि क्लास को आप पूरा देखिएगा, उसके बाद ही आप कुछ भी चीज पूछिएगा और बोलिएगा कि मैथ सरल होती है कि कठिन होती है। बस इतना ही मैं आपसे कहूंगा। आ जाइए, नंबर सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। नंबर सिस्टम में हम मुख्यतः 3 चीजें पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहले 3 चीजें पढ़ लीजिए, इसके बाद पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो मैथ स्टार्ट होती है वो होती कहां से है? वो होती है नंबर सिस्टम से ही। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की। अब ये नेचुरल नंबर होता क्या है? नेचुरल नंबर होता क्या है? नेचुरल नंबर को ही हम हिंदी में क्या बोल देते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब ये प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? जो भी आप 1 2 3 4 1 2 3 4 डैश 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 जितना भी आप पढ़ते हो, वो सारा क्या है? वो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जिसे आप काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हो, गिनती वाली संख्याएं भी बोल सकते हो। अब कहोगे गिनती में तो सर जीरो भी आता है, लेकिन क्या आप जीरो कभी अलग से पढ़ते हुए सुने हो? जीरो नंबर तो हमारा शुरू कहां से होता है? हमेशा 1 से ही शुरू होता है, तो आप 1 से ही लिखोगे। तो नेचुरल नंबर हमारा कहां शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही डैश 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 करके इनफाइनाइट तक आप चले जाओ। ठीक है, इनफाइनाइट तक आप चले जाओ, इतने नंबर आएंगे कि आप गिन ही नहीं पाओगे, मतलब आप गिन ही नहीं सकते। इसलिए हमने क्या कह दिया? इनफाइनाइट तक। मतलब वो नंबर जो 1 से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जाएं, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो 1 से शुरू हो रहा है और अनंत तक जा रहा है, मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर हो जाएगा। ये आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हो, क्लास 7th में पढ़े हो, 8th में पढ़े हो, अब 9th में पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, अब कहा मैंने कि ठीक है 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। अब आप कहोगे कि ठीक है सर, इनफाइनाइट तक तो हो गया, लेकिन यहां पे क्या हुआ कि आ गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आई और बोली नहीं, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक नंबर शुरू ही नहीं होता। नंबर तो हमारा शुरू होता है कहां से? 0 से, क्योंकि 7 तक आपने लिख लिया, इसके बाद क्या करोगे? 8 लिखोगे, 8 के बाद 9 लिखोगे, 9 के बाद जब आपको 10 लिखना होगा, तब आपको क्या जरूरत पड़ेगी? 0 की जरूरत पड़ेगी। तो आप लाओगे कहां से? आप उस 0 को लाओगे कहां से? आपके हिसाब से तो 0 होता ही नहीं है। तो पूर्ण संख्या बोला कि ऐसा है कि 0 भी होता है, 0 को भी आपको मानना पड़ेगा। एक इसने क्या किया? बैग लाया और बैग में बोला कि तुम सारे नंबर आकर के यहां पे बैठ जाओ। ठीक है, सारे नंबर कौन से? नेचुरल नंबर सारे आकर के इस बैग के अंदर बैठ गए, और बैग पर बैठने के बाद आपका ये होल नंबर बोलता है कि ठीक है, एक और नंबर आपको, आपका एक और मेंबर आपके पास आ रहा है, वो कौन है? 0। ठीक है, 0 भी आपके साथ ही अब रहेगा। तो होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 करके इनफाइनाइट तक। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि होल नंबर क्या होता है? जो 0 शुरू हो जाए और कहां तक जाए? इनफाइनाइट तक जाए, जिसे हम गिन ही ना सकें, वहां तक ये नंबर जाता है। कौन जाता है? होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्याएं। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कहां शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं, और वहीं होल नंबर, जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, वो शुरू होता है 0 से लेकर के और इनफाइनाइट तक जाता है।
ठीक, मतलब यहां पे अगर हम 0 लिख देते हैं तो ये क्या है, नेचुरल नंबर ही क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्याएं बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। ठीक, अब आ जाइए आगे देख लेते हैं। इसके बाद आया इंटीजर। इंटीजर का कॉन्सेप्ट आया कहां से भाई, 0 भी आ गया मेरे पास, 1 2 3 सारे नंबर आ गए, अब इंटीजर कहां से आया। तो एक दिन आप ही की तरह एक स्टूडेंट था, है ना, एक दिन आप ही की तरह एक स्टूडेंट था, उसके पापा क्या थे, व्यापारी थे। व्यापारी थे, उसने बोला कि पापा 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जाएगा, वो प्राकृतिक संख्या होगी, और पूर्ण संख्या या होल नंबर क्या होगा, जो 0 से लेकर के शुरू हो और इनफाइनाइट तक आए। तो उसके पिताजी बोले, बेटा सब कुछ ठीक है, अब मान लो तुम व्यापार करने बैठ गए, है ना, तुम तो कहते हो सारा पॉजिटिव है, और व्यापार में कभी कभी तो घाटा लग जाता है ना, व्यापार में क्या होता है, कभी कभी घाटा लग जाता है, तो उसको तुम कैसे लिख के दिखाओगे। तुम्हारे हिसाब से तो सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, या तो 0 हो जाएगा, या तो ना तो घाटा लगा और ना ही फायदा हुआ। वहां तक तुमने बोल दिया, अगर मान लो सपोज करो कि घाटा लग जाता है व्यापार में, तब क्या करोगे, तब तुम उसको कैसे दर्शाओगे, तब तुम्हें कहां से पता चलेगा कि ये घाटा लग चुका है। वहीं से आता है कॉन्सेप्ट, कौन सा, आपका इंटीजर का। इंटीजर का कॉन्सेप्ट कहां से आया, व्यापार से ही आया है, कि भाई हो सकता है कि घाटा भी लग जाए हमें। व्यापार में जब घाटा लगेगा तो उसको हम किससे माइनस करेंगे, माइनस ही तो करेंगे, माइनस से ही डिनोट करेंगे। ठीक, माइनस से ही हम डिनोट करेंगे। तो यही से कॉन्सेप्ट आया आपका इंटीजर का, पूर्णांक संख्याओं का। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, जो माइनस इनफाइनाइट से शुरू हो जाएं, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर के कहां तक जाएं, प्लस इनफाइनाइट तक जाएं। कहां जाएं, प्लस इनफाइनाइट तक जाने का काम करेंगी। ठीक, -3 -2 -1, इसके बाद क्या आएगा आपका 0 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट। ठीक, अब यहां से ही आया आपका इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है, जो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर के प्लस इनफाइनाइट तक जाए। ठीक, माइनस इनफाइनाइट से हमारा शुरू होगा और कहां तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। इसमें किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या है तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि होगी आपको, क्योंकि आपने क्या सीखा, नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 से शुरू हो जाएं और डैश 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 करते करते इनफाइनाइट तक चली जाएं। इसके बाद आपने क्या सीखा, होल नंबर क्या होता है, जो 0 शुरू होकर के 1 2 3 4 डैश डैश करके इनफाइनाइट तक चली जाए। इसके बाद एक आपने क्या सीखा, माइनस इनफाइनाइट से कोई संख्या शुरू हो रही है और प्लस इनफाइनाइट तक वो संख्या आपकी जा रही है, उसी को हम क्या बोल दिए, इंटीजर बोल दिए। अब आगे आप इंटीजर के बारे में और डीप में पढ़ेंगे, ठीक है, कि इंटीजर होता क्या है, क्योंकि आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में आपके सारे क्वेश्चंस, सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इंटीजर नंबर आ गया आपके पास। इंटीजर नंबर जब आया तो वो 2 भागों में बट गया, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि उसके इंटीजर के 2 बच्चे हुए। एक का उसने नाम रख दिया निगेटिव इंटीजर, दूसरे का नाम रख दिया क्या, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, एक का नाम रखा क्या, निगेटिव इंटीजर, दूसरे का नाम क्या रख दिया, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब निगेटिव इंटीजर क्या होता है, निगेटिव इंटीजर क्या होता है, आइए देखते हैं। निगेटिव इंटीजर ऐसे होते हैं कि जो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर के, माइनस इनफाइनाइट से शुरू होंगे और क्या करेंगे, -3 -2 -1 तक ये नंबर जाएंगे। अब आपसे कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन, क्या निगेटिव इंटीजर में 0 आता है, क्या निगेटिव इंटीजर में 0 आता है या फिर नहीं। तो आपको बिल्कुल कह देना है कि नहीं, जो निगेटिव इंटीजर में नहीं आता, कौन आपका 0, 0 कभी भी निगेटिव इंटीजर में
नहीं आएगा। अब आप कहोगे पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हमेशा कहां शुरू होगा? +1 से शुरू होकर के डैश 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 1 2 3 4, ठीक है, डैश 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 कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या 0 पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं, तो आपको बोल देना है 0 आपका पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है। तो फिर सर ये 0 है क्या? 0 फिर आता कहां पे है ये आप बता दो। तो जब आपका लग जाएगा नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर, जैसे ही यहां पे नॉन शब्द का प्रयोग होगा, NON, नॉन निगेटिव इंटीजर जैसे ही आएगा यहां पे क्या हो जाएगा? 0 आपका ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ऑटोमेटिक ही 0 क्या होगा? ऐड हो जाएगा। जब तक के नॉन शब्द का यहां पे प्रयोग नहीं है तब तक के आपका यहां पे 0 भी नहीं है। कोई समस्या बताओ? कोई समस्या तो नहीं है किसी को? आपने क्या सीखा? इंटीजर नंबर 2 भागों में इंटीजर के 2 बच्चे हुए। एक का नाम हमने क्या रख दिया? निगेटिव इंटीजर। दूसरे का नाम हमने क्या रख दिया? पॉजिटिव इंटीजर। एक लास्ट वाला जो बच्चा रह गया, समझ लीजिए वो भी तीसरा बच्चा ही मान लीजिए। अगर आपकी इच्छा है मानने की तो उसे तीसरा बच्चा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें 0 को भी तो जोड़ना है। तो वो किसमें 0 किसमें आएगा? नॉन निगेटिव इंटीजर में आएगा। ठीक, नॉन निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर में क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट से -1 तक। अगर आपसे कोई पूछ लेता है, ठीक है, आपसे कोई पूछ लेता है कि -22 बड़ा है या फिर -3 बड़ा है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है आप बताओ। चलो जल्दी से बता दो कि इसमें से कौन सा बड़ा है। जल्दी से बताइएगा कौन सा इसमें से बड़ा है। बहुत सारे लोगों को तो आराम से इजी तरीके से पता होगा कि इसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है कि इसमें से बड़ा कौन सा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको भी सीख लेंगे। ये होती है आपकी नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन में आप देखोगे कि सेंटर में कौन बैठा हुआ है? 0 बैठा हुआ है। एक साइड पॉजिटिव नंबर बैठे हुए हैं सारे, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स पड़े हुए हैं। दूसरे साइड कौन से पड़े हुए हैं? निगेटिव इंटीजर्स। अब जब हम दोनों के बीच में जाएंगे, जब सेंटर में जाएंगे, तभी तो हम कहेंगे कि नॉन निगेटिव इंटीजर है। मतलब कि ना तो वो तो पॉजिटिव है और ना ही वो निगेटिव है। ठीक है, ना ही वो क्या है? पॉजिटिव की तरफ जाता है और ना ही वो निगेटिव की तरफ जा रहा है। कौन? आपका 0। ठीक, अब आप में से जिसने भी बोला होगा कि -23 बड़ा है, वो एकदम से गलत हो जाओगे। क्यों गलत हो जाओगे? क्योंकि यहां पे -3 आपका बड़ा है। एक हिसाब से अगर आप समझना चाहो तो आपके पास एक तरफ 22 रुपए का कर्जा है तब आप ज्यादा अमीर हो, या फिर आपके पास 3 रुपए का कर्जा है तब आप ज्यादा अमीर हो। क्योंकि आप कहीं से भी कमा करके मान लीजिए 5 रुपए लेकर के आते हो। ठीक है, आप लोग क्या करते हो कि 5 रुपए लेकर के कमा करके कहीं से भी आते हो। ये तो प्लस वाला पैसा है और इधर आपके 2 ठो माइनस है ना। तो आपके पास अगर 3 रुपए का कर्जा है
तो आप 3 रुपए इसको भर दोगे तो आपके पास प्लस का 2 रुपए बच जाएगा। प्लस का 2 रुपए बचेगा ना, इसकी आप सेविंग कर सकते हो, जो भी करना हो वो चीजें कर सकते हो। ठीक। और अगर कहीं 22 रुपए का कर्जा है तो आप 5 रुपए कमा करके किसी तरह से लेकर के आते हो तो आज भी आपके पास 17 रुपए का कर्जा बच जाएगा, क्योंकि -17 रुपए इसमें से आपका बच रहा है। तो आप ऐसा चाहो कि जितना बड़ा कर्जा रहेगा वो उतना ही नंबर छोटा रहेगा, और जितना ही कर्जा कम रहेगा वो उतना ही नंबर बड़ा रहेगा। माइनस में केवल ऐसा रूल है। अब क्योंकि माइनस में ही क्यों रूल है, क्योंकि जब आप मान लीजिए आपकी सैलरी यहां पे है 22 रुपए, वो भी पॉजिटिव सैलरी क्या आती है, पॉजिटिव में ही आती है। तो 22 रुपए आपकी सैलरी है और इधर आपकी प्लस की 5 रुपए सैलरी है, मतलब तो 5 रुपए बड़ा होगा कि 22 रुपए बड़ा होगा? तब तो 22 रुपए बड़ा होगा, क्योंकि हमारी सैलरी क्या है, 22 रुपए है। लेकिन कर्जे में क्या होता है, वही चीजें छोटी हो जाती हैं। यहां से ना समझ में आया हो तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा आ जाओ मेरे साथ, मेहनत कर लो, नंबर लाइन की तरफ चल देते हैं। जब आप राइट साइड में जाओगे, जीरो के राइट साइड में जाओगे तो क्या होगा, नंबर बड़े मिलेंगे, एक के बाद आपको बड़े नंबर मिलते जाएंगे। जीरो के बाद एक आया, एक के बाद 2 3 4 5 6 7 8 10, 10,000 20,000 50,000 लाख 2 लाख 4 लाख करोड़, है ना, आ गया। तो राइट साइड जब भी आप जाओगे तो नंबर बड़े मिलेंगे, और जब भी आप लेफ्ट साइड जाओगे जीरो के, तब आपको नंबर क्या होंगे, छोटे होते जाएंगे। ठीक, छोटे होते जाएंगे। कैसे होते जाएंगे, आप जैसे देखिए -1 जीरो से क्या है, छोटा है। इसके बाद -1 जो है तो -2 से क्या है, बड़ा है, क्योंकि क्या किस साइड जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। जितने बार आप लेफ्ट साइड में जाते जाओगे तो पीछे वाले नंबर अपने आप ऑटोमेटिक बड़े होते जाएंगे, इधर साइड जितने भी छूट जाएंगे। जैसा कि आप 2 में गए तो ये वाला एक आपका बड़ा हो गया। ठीक, -2 आप -3 पर आप चले गए कूद करके तो इधर -2 आपका -3 से बड़ा हो गया। तो आपको अगर समझना है तो ऐसे समझ लीजिए कि जितना ज्यादा कर्जा हमारे ऊपर रहेगा, वो माइनस में, कर्जे को हम किस में डिनोट करते हैं, माइनस में डिनोट करते हैं। आपका जब अकाउंट, आपने कभी अकाउंट खुलवाया होगा तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे अकाउंट को क्या कर देता है, बैंक जीरो माइनस में लेकर के चला जाता है। तो आप कहीं से 200-400 रुपए इकट्ठा करके मम्मी से मांग करके, पापा से मांग करके ले गए, डाले। जैसे ही डाले, मान लो 200 रुपए कर्जे में था तो 200 रुपए कट्ट से क्या करता है, काट लेता है। अब वही 200 की जगह पे 150 रुपए होता है ना, तब आपका 50 रुपए बच जाता। तो इसका मतलब यह है कि जो माइनस में संख्या है, जितनी बड़ी संख्या है उतना ही छोटी संख्या है, और माइनस की जितनी ही छोटी संख्या है वो क्या है, उतनी ही बड़ी संख्या है। माइनस में थोड़ा सा क्या होता है, उल्टा रूल चलता है। माइनस में क्या होता है, उल्टा रूल चलता है। आप इसको अच्छे तरीके से अब समझ गए होंगे। समझ में आया कि नहीं? आ जाइए आगे देख लेते हैं रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर जो है हमारा, इस रेशनल नंबर की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्या लगता है आपको कि हमें जरूरत क्यों पड़ी होगी? तो रेशनल नंबर की हमें जरूरत इसलिए पड़ी कि मान लीजिए आपके घर में केवल एक ही रोटी बनी हुई है, लेकिन आप क्या हो, 2 भाई हो। ठीक है, मान लीजिए आपके घर में केवल एक रोटी बनी हुई है और आप लोग क्या हो, 2 भाई हो। अब इस रोटी को दोनों लोग क्या करोगे, आधा आधा लोगे, है ना। तो यहां से 20 से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो अब इसको तोड़ोगे कैसे? ठीक है, इसको आप तोड़ोगे कैसे और इसको लिखोगे कैसे? तोड़ तो आपने दिया, ऐसे करके तोड़ दिया, लेकिन आप लिखोगे कैसे मैथ की भाषा में? क्योंकि आपको तो मैथ में बताना है ना। आधी रोटी आपने बांट ली, वो सब कुछ ठीक है, बड़ी अच्छी बात है आपने बांट ली, लेकिन अब ये बताओ
कि इसको मैथ की भाषा में कैसे लिखोगे, आधा लिख दोगे क्या, ऐसा लिख दोगे, आधा आधा लिख दोगे, तो क्या मैथ वाले सर मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको चाहिए क्या, नंबर में लिखा हुआ चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 1/2, 1/2, ठीक है। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ी कि मान लो कोई भी चीज हमारे पास आधी ही है, मतलब एक ही है, उसको दो लोगों में बांटना है। मतलब कोई सामान एक है और बांटना कितने में है, नीचे वाला कितने में बांटना है, दो लोगों में बांटना है, तो 1/2। ठीक, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब देखो यही रोटी को मान लो आप लोग 4 भाई हो, तो क्या करोगे, एक रोटी है, ठीक है ना, एक को ऊपर लिख दो, और कितने भाई हो, 4 भाई हो ना, तो 4 नीचे लिख दो, तो 1/4, 1/4। ठीक, मैथ की भाषा में आपने लिख दिया, एक ही रोटी को 4 भागों में आपने क्या किया, बांट दिया। बांट दिया कि नहीं बांट दिया? यहीं से ये कॉन्सेप्ट आया आपका क्या, रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट कहां से आया, यहीं से आया हुआ है। ठीक है, अब रेशनल नंबर की परिभाषा क्या होती है, डिफिनीशन क्या होती है, आओ जान लेते हैं। अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, P/Q के रूप में। किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसे हम, P/Q के। P हमारा कहां है, यहां पे जैसे मैंने लिखा ना 1/4, तो इसमें P कौन सा है, P हमारा ये वाला है, और Q हमारा कौन सा है, 4 हमारा क्या है, Q है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मैंने P/Q के रूप में लिख दिया ना, लिख दिया। इसके बाद देखो आगे क्या है, आर इंटीजर एंड, क्या हो सकता है ये नंबर, इंटीजर नंबर। इंटीजर के अंदर आपने देखा है कि क्या क्या आता है, माइनस वाला भी नंबर आता है और प्लस वाला भी नंबर आता है, माइनस वाला भी आता है और क्या आता है, प्लस वाला नंबर भी आता है, दोनों नंबर इंटीजर के अंदर आते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए अगर कोई नंबर लिखा हुआ है मान लीजिए -3/2, तो ये भी कोई डरने की बात नहीं है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर ही है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर ही है, क्योंकि उसने बोला है इंटीजर, ना कि उसने ये बोला है कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, अलग अलग से कुछ भी चीज नहीं बताया है, उसने डायरेक्ट ही बोल दिया इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के अंदर तो सारा आता है भाई, माइनस वाला भी आता है और इधर प्लस वाला भी आता है, दोनों आते हैं ना। जब दोनों आते हैं तो हम चाहे माइनस में लिख दें और चाहे प्लस में लिख दें, वो रेशनल नंबर ही रहेगा, वो रेशनल नंबर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं है ना, अगर हो तो बता दो, अगर हो तो आप बिल्कुल बता सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सब चीज आपने देखा, लेकिन यहां पे एक शब्द उसने बोल दिया कि भैया भैया बाबू, क्यों इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों हम कभी भी 0 नहीं रख सकते हैं, क्यों हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। P/Q में क्यों क्या है, कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब हम यहां पे 1/0 अगर लिख रहे हैं, इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि उसने डिफिनीशन में ही साफ तौर पे बोल दिया भैया ऐसा है कि सब कुछ रेशनल नंबर है, इंटीजर नंबर अगर आप लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन आप एक काम और कर सकते हो, P को आप 0 बना दो, P को 0 बना दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन Q को कभी भी 0 नहीं रखना, अगर रख दिए तो वो इंटीजर नंबर नहीं होगा। ठीक, इंटीजर नंबर अगर आपको बनाना है, सॉरी रेशनल नंबर आपको अगर बनाना है, ये जानना है कि क्या ये रेशनल नंबर है, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि P/Q के रूप में है कि नहीं है। अगर P/Q के रूप में है तो बोलोगे क्या गुरुजी हो गया ये काम, नहीं। अब दोबारा चेक करना है हमें
हमें ये चीज चेक करनी है कि भैया कहीं क्यों 0 के बराबर तो नहीं है। तो जल्दी से अगर कोई इक्वेशन मतलब मान लीजिए कोई लिखा हुआ है 1/2, तो सबसे पहले चेक किया क्या ये पी वाई क्यू के रूप में है। हाँ, ये लिखा हुआ है हमारा पी, ये लिखा हुआ है हमारा क्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है, फिर याद आएगा हमें कि सर ने बताया था कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। पी तो ये है, क्यू इसको देखेंगे, हाँ यहां पे 0 तो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये वाला भी पैमाने पे खड़ा उतर गया। अब आगे क्या चेक करें, बस इतना ही तो चेक करना था, इतना ही तो चेक करना था। रेशनल नंबर होने के लिए यही तो पैरामीटर रखा गया था। पहला पैरामीटर क्या रखा गया था, कोई भी इंटीजर नंबर हो। मैंने चेक कर लिया दोनों इंटीजर नंबर हैं। फिर दूसरा मैंने क्या किया, दूसरे नंबर पे उसने बोला उसको फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू के रूप में लिखा हो। मैंने देखा हाँ पी बाई क्यू के रूप में भी लिखा हुआ है। तीसरा मैंने क्या चेक किया कि भैया क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू कभी भी 0 नहीं होगा। तो मैं फटाक से आया नीचे वाले को देखा, भैया हाँ सही है, क्योंकि यहां पे तो 2 है, ये 0 तो नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ये एक क्या है, रेशनल नंबर है। इसके बाद एक मैं आपको देता हूं और आप बताओ कि क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं है रेशनल नंबर। जल्दी से बताइएगा। यहां पे मैंने क्या लिख दिया, बस केवल 2 लिख दिया। 2 लिख दिया तो क्या ये रेशनल नंबर है। सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, वो फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। तो क्या ये आपका पी बाई क्यू के रूप में है कि नहीं है, नहीं है अभी। क्या हम इसे पी बाई क्यू के रूप में बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। अगर हम इसके नीचे 1 लिख देते हैं तो इससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि 1 से हम जब डिवाइड करेंगे 2 को तो 2 ही आ जाएगा, है ना। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। होगी क्या, नहीं होगी। तो हम 1 नीचे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या अब ये पी बाई क्यू के रूप में हो गया, हाँ हो गया। अब हो गया तो दूसरा चेक कर लो। दूसरा चीज क्या चेक करना है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम जल्दी से देखते हैं क्या हमारा क्यू 0 है, नहीं। क्यू हमारा 1 है, इसलिए ये क्या है, ये पूरा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर ये है। अब इसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन देखो, -2 अपॉन -3, क्या ये रेशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि पहला सेंटेंस आपने देखा कि क्या ये इंटीजर हैं, हाँ दोनों ही इंटीजर नंबर हैं। वो भी कौन से वाले इंटीजर, निगेटिव इंटीजर ये हैं। ठीक है, निगेटिव इंटीजर हैं, देखा बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या देखना है हमें, क्या ये पी बाई क्यू के रूप में लिखे हुए हैं, पी बाई क्यू के रूप में, हाँ पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ, p इज इक्वल टू -2 और q इज इक्वल टू -3। दोनों ही क्राइटेरिया को इसने पास कर लिया। अब लास्ट वाली क्राइटेरिया को चेक कर लेते हैं, क्या q 0 के बराबर है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो q हमारा 0 नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। और इसको हम यहां से ये वाला माइनस से कट जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, 2/3। अब आप ये देख लो -2/3, क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि इंटीजर नंबर आ सकता है। इंटीजर नंबर में आने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव का इंटीजर है या फिर निगेटिव का इंटीजर है भाई। बस केवल एक चीज है कि क्यों कभी भी 0 ना हो। p अगर 0 हो जाता है -0/2 मतलब 2, ये रेशनल नंबर है। लेकिन अगर इसी को हम उल्टा कर देते हैं कि ऊपर क्या कर देते हैं, 2 को कर देते हैं, नीचे क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, तो यहां पे ये वाला रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन ये वाला रेशनल नंबर है।
क्योंकि इसके डिफिनीशन में साफ तौर पर ये हमको लिख करके दे दिया है कि ऐसा ऐसा है तो रेशनल नंबर है, ऐसा ऐसा नहीं है तो रेशनल नंबर नहीं है, बात खत्म। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? अब आगे आप कल रेशनल के प्रकार को पढ़ोगे, रेशनल को और अच्छे तरीके से आप जानोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए।